आंवला में दहेज लोभियों के भेंट चढ़ी गर्भवती विवाहिता, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने पति व सास और ससुर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला अनूपरा के याकूब खान ने अपनी पुत्री रुखसार की शादी बीते मार्च में बिलाल पुत्र नफीस खान निवासी मोहल्ला किला के साथ मुस्लिम रीति रिवाज से की थी, जिसमें अपनी हैसियत से काफी दान दहेज दिया था, मगर उसके ससुराल पक्ष के लोग इतने पर संतुष्ट नहीं थे। वे उसे और अधिक दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करने लगे। विवाहिता के मायके पक्ष ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया, मगर नहीं माने और उसका शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते रहे। बीते 19 अगस्त को उन्होंने किसी समय उसकी पुत्री रुखसार की हत्या कर दी। जानकारी मिलने पर जब वह वहां पहुंचे तो उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। उन्होंने बताया कि मृतका रुखसार गर्भवती भी थी। आंवला पुलिस ने उसकी शिकायत पर पति बिलाल, पुत्र नफीस खान, सास नाज बेगम, ससुर नफीस खान, ननद हीरा व हिवा और नंदोई सलमान खान के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति बिलाल व ससुर नफीस खान और सास नाज बेगम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं कोतवाल सिद्धार्थ तोमर ने बताया कि 3 को जेल भेज दिया है, बाकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक ओमपाल सिंह, हेड कांस्टेबल विनोद कुमार व हसबुल तलब भारती रानी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। दहेज में बैगनार ना देने पर रिश्ता तोड़ने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। आंवला बरेली। आंवला गांव उरला के रहने वाले राकेश सिंह ने थाना आंवला में शिकायत करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंदौसी के युवक के साथ तय की थी। टीका की रस्म में सोने चांदी के जेवरात व नकदी दी थी, मगर वर पक्ष के लोग बाद में बैगनार कार की मांग करने लगे। समझाने पर भी उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। रिश्ता तय करने वाले व्यक्ति ने भी काफी समझाने का प्रयास किया, मगर वह लोग नहीं माने तो परेशान होकर थाना आंवला में शिकायत की गई, जिसके आधार पर आंवला पुलिस ने विष्णु, राजवीर सिंह, कंचन सिंह, कोमल, बरसा और गबियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल सिद्धार्थ तोमर कहने कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मुड़िया जागीर में चोरी व्यापारी घर नकब लगाकर नकदी व जेवरात सहित 15 लाख रुपए चोरी कर चोर फरार। अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाल स्थित नगर पंचायत देवरनिया कस्बे के मुड़िया जागीर में अज्ञात चोरों ने चूड़ी व्यापारी रफीक अहमद पुत्र हबीब अहमद के मकान में नकब लगाकर अज्ञात चोरों ने बीती रात्रि धावा बोलकर लगभग सोने के 5 तोला जेवर और 11 लाख की नकदी सहित अज्ञात चोरों ने बंद मकान से माल साफ कर फरार हो गए। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बरेली से दौड़ी फील्ड यूनिट टीम व डॉग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। पुलिस ने व्यापारी की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। देवरनिया पुलिस ने टीम गठित कर खोजबीन शुरू कर दी है। मुड़िया जागीर निवासी रफीक अहमद का कहना है कि रात में किस समय अज्ञात चोरों ने बंद पड़े मकान में नकब लगाकर घर में घुसकर अलमारी में रखे 11 लाख रुपए नगद और 5 तोला सोने के आभूषण, अंगूठी, झाले, चैन, लौंग आदि चुरा कर ले गए। सुबह घटना का पता लगा तो पुलिस को सूचना दी तो इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा पुलिस फोर्स को लेकर मौके पर पहुंचे और तहरीर लेकर अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। वहीं देवेंद्र सिंह धामा कहना कि जांच की जा रही है, जल्दी ही खुलासा होगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। रिछा में चल रहे अवैध स्लॉटर हाउस का देवरनिया ने पुलिस ने किया भंडाफोड़। पुलिस को इसके काफी देर से खोजबीन में लगी थी। पुलिस ने 3 क्विंटल भैंस से कटे हुए मांस व 11 जिंदा गाय और भैंस को किया बरामद। घर से आरोपी परिवार सहित फरार। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रिछा के राजा चौक स्थित एक मकान में छापा मारकर चल रहे अवैध स्लॉटर हाउस का भंडाफोड़ कर भैंस के कटे हुए 3 क्विंटल मांस, खाले 12 कटे हुए पैर सहित 11 जिंदा भैंस व गाय बरामद किए हैं, जो काटने के लिए बंधे थे। पुलिस आने की सूचना मिलने पर आरोपी अपने घर में लगे पीछे के दरवाजे से होकर फरार हो गए। 11 जिंदा पशुओं, गाय व भैंसों को रिछा चौक के इंचार्ज श्रीचंद्र के सुपुर्द कर दिए गए। मुखबिर की सूचना पर देवरनिया पुलिस के इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा मैप फोर्स के रिछा स्थित एक मकान पर जानवर काटने की सूचना पर पहुंचे। पुलिस के पहुंचने की सूचना मिलते ही आरोपी फरार हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने ताउर रहमान कुरैशी के घर से भैंस से कटा हुआ 3 क्विंटल मांस, 12 पैर, खाले सहित जानवर काटने के उपकरण, छुरा, पोटा, तराजू, बाट सहित अन्य औजार बरामद किए हैं। जानकारी में आया कि ताउर रहमान ने किसी शादी पार्टी में मांस पहुंचाने का ऑर्डर लिया था, जिसके लिए वह भैंसों को काट रहा था। इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह धामा ने बताया कि आरोपी अताउर रहमान कुरैशी व बफौर रहमान कुरैशी के परिवार, महिलाओं सहित अन्य 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा लिखा जा रहा है। फिलहाल खबर लिखे जाते तक मुकदमा नहीं लिखा गया था। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के प्रांगण में तरेबले स्काउट्स एवं गाइड्स मुरादाबाद मंडल ने 23 अगस्त 2024 को नेशनल स्पेस दिवस के उपलक्ष्य में प्रदर्शनी का आयोजन किया। आपको बता दें कि नेशनल स्पेस दिवस मनाया जाएगा, जिसमें उत्तर रेलवे स्काउट्स एवं गाइड्स मुरादाबाद मंडल के द्वारा जिलायुक्त भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मुरादाबाद मंडल में वरिष्ठ मंडल अभियंता समन्वय पार्थोष गौतम के निर्देशन में मंडल में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी के उपलक्ष्य में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय मुरादाबाद के प्रांगण में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 का बुलबुल स्काउट्स गाइड्स रोवर्स रेंजर्स ने प्रतिभाग किया। उत्तर रेलवे भारत स्काउट्स एवं गाइड्स मुरादाबाद मंडल के बच्चों ने स्पेस से संबंधित अनेक जानकारियों को रंगोली के माध्यम से, वर्किंग मॉडल के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से तथा स्पेस रूम के माध्यम से प्रदर्शनी द्वारा प्रस्तुत करने का सराहनीय कार्य किया। जिला मुख्य आयुक्त एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक इंफ्रा एसपी तिवारी ने प्रदर्शनी का फीता काट का उद्घाटन किया तथा स्काउट गाइड्स के बच्चों को प्रोत्साहन स्वरूप मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल अभियंता तृतीय करणप्रीत सिंह, वरिष्ठ मंडल अभियंता प्रथम पीयूष पाठक, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता समन्वय अक्षय कुमार, वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार अभियंता प्रथम सुनील कुमार, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त सारमुख बाडेवाल एस, वरिष्ठ मंडल सामग्री प्रबंधक आकाश सिंह, सहायक मंडल कार्मिक अधिकारी डॉक्टर लवली ज्ञान, एसटीसी स्काउट्स हरजिंदर सिंह, जिला सचिव उत्तर रेलवे, भारत स्काउट्स एवं गाइड्स स्काउट्स विपिन गुप्ता तथा मंडल के अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अनेक रेलवे कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन टीवी के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने मंडल के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बैटरी संचालित वाहन सेवा एवं ट्रेन साइड बेंडिंग सेवा का शुभारंभ किया। बैटरी संचालित वाहन सेवा के प्रारंभ होने से दिव्यांगजन, बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाओं को रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा ट्रेन साइड बेंडिंग सेवा शुरू होने से यात्रा के दौरान जरूरत के सामान भी यात्रियों को गाड़ियों में प्राप्त हो सकेंगे। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह ने मंडल के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बैटरी संचालित वाहन सेवा एवं ट्रेन साइड बेंडिंग का शुभारंभ किया। बैटरी संचालित वाहन सेवा के प्रारंभ होने से दिव्यांगजन, बुजुर्ग, बीमार और गर्भवती महिलाओं को स्टेशन पर एवं प्लेटफॉर्म पर आवागमन में बहुत सुविधा होगी। यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में तथा प्लेटफॉर्म से स्टेशन के निकास द्वार तक एवं निकास द्वार से प्लेटफॉर्म तक जाने में सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। प्रति व्यक्ति 50 रुपये किराए पर यह सुविधा मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर प्रारंभ की गई है। मंडल रेल प्रबंधक राजकुमार सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक फ्रेट ऋचा शर्मा ने फीता काट कर सुविधा शुभारंभ किया। यात्री मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने से भी पहले मोबाइल नंबर 9639496800 पर कॉल कर बैटरी संचालित वाहन सेवा को बुक कर सकते हैं। मंडल रेल प्रबंधक ने मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन साइड बेंडिंग सेवा का भी फीता काट कर शुभारंभ किया है। ट्रेन साइड बेंडिंग सेवा के प्रारंभ होने से यात्रियों को गाड़ी में जरूरत के सामान जैसे कि चैन, मोबाइल चार्जर, ईयरफोन, डाटा केबल, स्टेपलर, नेल कटर, ताले, चाबी, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, शैम्पू, सैनिटरी पैड, बेल्ट, डेंटल किट, पेपर सोप, मास्क, घड़ियाँ, सेलुलर टेप, टिश्यू पेपर, पेन, पेंसिल, टार्च, सॉफ्ट टॉयज इत्यादि अनेक जरूरत के सामान प्राप्त हो सकेंगे। इस अवसर पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर अपर मंडल रेल प्रबंधक ओपी राकेश सिंह, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक फ्रेट ऋचा शर्मा तथा अन्य अधिकारीगण एवं रेलवे कर्मचारी तथा अनेक रेल यात्री उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। सुविधा की शुरुआत की गई सर। इसमें हम लोगों ने 2 सुविधाओं की शुरुआत की है। एक तो ट्रेन साइड वेंडिंग है, जिसमें कि जो ज़रूरी रोज़मर्रा के सामान है वो ट्रेन पर ही उपलब्ध हो जाएंगे हमारे पैसेंजर्स को। और दूसरा हम लोगों ने एक फेरी या टैक्सी टाइप की सर्विस शुरू करी है, जिससे कि जो हमारे वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं उनको स्टेशन के प्लेटफॉर्म में पहुंचाने की सुविधा होगी। कोई शुल्क भी देना पड़ेगा सर इसमें? हाँ, ये सर्विस जो हमारी फेरी सर्विस कह लें, टैक्सी सर्विस कह लें, ये पेड होगी। इसमें पेमेंट का प्रोविजन है। और जो ट्रेन साइड वेंडिंग है उसमें तो ऑब्वियसली जो सामान बेचेंगे उनको MRP पे ही। क्या सुविधा है सर? क्या सुनिश्चित किया गया है अभी तक? किराया अभी तक सुनिश्चित किया गया है कितने? इसमें अभी जो किराया हम लोगों ने 50 रुपये प्रति पैसेंजर के हिसाब से निर्धारित किया है और हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, फिर आगे इन सब सारी चीज़ों को रिव्यू किया। सर, आपने साइड वेंडिंग जो शुरू करी उससे क्या मानते हैं जो अदर लोग ट्रेनों में घुस जाते थे, सामान बेचते तो उसमें कहीं ना कहीं रोक लगेगी? इसमें थोड़ी कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि लोगों को हम लोग ऑथराइज लोगों के द्वारा अच्छी गुणवत्ता की चीज़ दिलवा पाएंगे। और ये जो आपने जो आज ये गाड़ी शुरू की उससे कहीं ना कहीं लाभ पहुँचेगा यात्रियों को? हाँ, मैंने पहले ही बोला कि हमारे कई ऐसे पैसेंजर्स हैं जिनको प्लेटफॉर्म एरिया में पहुंचने में दिक्कत होती है। स्पेशली हमारे जो एजेड लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो परिवार के साथ आते हैं, कई बार दिक्कत होती है, सामान होता है साथ में, तो कैसे जाएं, उसी को फैसिलिटेट करने के लिए आज एक है तो अदर भी शुरू की जा सकती हैं, 2-3? हाँ, देखिए ऐसा है कि हमने इसमें प्रोविज़न रखा है एक से ज़्यादा का, लेकिन पहले कुछ दिन चला के हम लोग देखेंगे क्या परफॉर्मेंस आ रहा है, क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी कंडीशंस को मॉडिफाई करेंगे। एक सवाल मेरा, स्पेशल टैक्सी है, इसमें क्या वजन भी निर्धारित किया गया, कितना वजन ले जा रहा है? ये उसकी जो
पर्टिकुलर व्हीकल होता है ये उसकी हॉलिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। नॉर्मली हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो भी व्यक्ति अपने सामान के साथ आते हैं उनके सामान के साथ ही वो वहाँ तक पहुँचा सकें। थैंक यू। General Manager NR inaugurates Physiotherapy Center at Noida. General Manager और NR Sri Shobhan Chaudhary inaugurated Northern Railway Central Hospital second satellite physiotherapy center at Noida. Health Unit today in the presence of additional General Manager NR AK Singhal, PCMD और NR Dr. K Sridhar, PCMD और NRCH Dr. Rosama Tandon and DRM Delhi Sukhvinder Singh. The comprehensive service of physiotherapy center at Health Unit Noida is of immense importance of effective treatment for multiple disorders, diseases, and injuries. This nature treatment aids in the restoration of mobility, movement, and function of the affected body parts. The center is equipped with 9 state-of-the-art machines to enhance patient care and will be presently managed by a physiotherapist from NRCH. A large number of retired officers and serving employees were also present on the occasion. They expressed their happiness at the facility being provided in Noida, where a large number of beneficiaries reside, and also appreciated the facility due to the opening of this physiotherapy center at Noida. There is no need for railway employees, persons residing in Noida area to go to Northern Railway Central Hospital, New Delhi for taking physiotherapy treatment. It will also save the time and travel inconvenience caused due to taking treatment from NRCH, New Delhi. For Sasya Connection, Vishal Saxena.